पे थोड़ी सी बात करेंगे। एक तो इसमें जो मध्यस्थ की आपने सारी परिभाषाएं दी हैं उन पर थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर इसमें ऊर्जा की कुछ परिभाषाएं हैं उसको थोड़ा सा समझेंगे। और एक वो जो शून्याकर्षण की बात है उस पर भी थोड़ी चर्चा करने का। किसका? शून्याकर्षण पर। ये तीन मुद्दे हैं बाबा। मध्यस्थ पर बताइए। मध्यस्थ का मतलब ये है जो समय से मुक्ति, मध्यस्थ विधि से वैभव, इसका नाम है मध्यस्थ। मध्यस्थ विधि से, मध्यस्थ का मतलब ये है कोई भी वस्तु है बनने की प्रक्रिया, बिगड़ने की प्रक्रिया, ठीक बात, बनाए रहने की प्रक्रिया, ठीक बात, बनाए रहने की प्रक्रिया को अपन कह रहे हैं मध्यस्थ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मानव के साथ इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करके बाद सोचा तो मानव जो है ना बने रहने के ज्यादा इच्छुक है, बनाने की अपेक्षा। बनाना सम, बिगड़ना विषम, ठीक है ना। मध्यस्थ जो है ना बनाए 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 रहना, ठीक है, यथास्थिति बनाए रहना। ये इसके एविडेंस ये दंश का परमाणु का यथास्थिति एक है, कितने भी परमाणु हो, 200 का भी वैसे ही, गठन पूर्ण परमाणु का भी वैसे ही। गठन पूर्ण परमाणु के बाद जो है ना मानव आता है। मानव परंपरा में क्रिया पूर्णता, आचरण पूर्णता, यथास्थिति की वस्तु, ऐसा अपन का है। ठीक है। इसकी निरंतरता होता है पीढ़ी से पीढ़ी के लिए, ठीक है ना। केवल मानव चेतना विधि से यथास्थिति स्थिर नहीं होता। बस इतना ही बात। केवल मानव चेतना विधि से यथास्थिति स्थिर नहीं होता, स्थिर होता है पर होता है। नहीं, मुझे लगा आप बोले नहीं। जीव चेतना विधि से स्थिर नहीं होता है। ठीक ठीक। बाबा, आप मध्यस्थ की दो परिभाषाएं देते हैं। एक कहती है सम विषम से निष्प्रभावित, और दूसरी है सम विषम आवेशों को सामान्य बनाने वाला वैभव। ठीक है, ठीक है। पर ये दोनों थोड़ी सी अलग अलग बातें लगती हैं कि एक तो निष्प्रभावित होना एक तरफ है। वो तो निष्प्रभावित रहता ही है। यथास्थिति जो है सर उद्भव से विभव से निष्प्रभावित रहता है यथास्थिति। ये तो आप भी समझ सकते हैं इसको। उद्भव विभव से निष्प्रभावित रहता है यथास्थिति। यथास्थिति, यथास्थिति किस चीज की यथास्थिति? जैसा मानव परंपरा, मानव परंपरा में ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन यदि होता है तो यथास्थिति है। ठीक है। उसके पहले समय में उद्भव के पक्ष में रहेगा, नहीं तो प्रलय के पक्ष में ही रहेगा। ठीक है। यथास्थिति के रूप में निरंतर वर्तमान है। इसके पीढ़ी से पीढ़ी तक की चलने वाले स्थिति को मध्यस्थ कह रहे हैं। बने रहना माने होना रहना दो भाग का रहना। होना अध्ययन है, अध्ययन से होना, अध्ययन के लिए प्रवृत्त होना। रहना अध्ययन प्रमाण में अनुभव मूलक विधि से रहना। ये पीढ़ी से पीढ़ी के लिए समान है। इसको मध्यस्थ का मानव चेतना की निरंतरता होने की बात का। जीव चेतना की निरंतरता क्यों नहीं होता है बताया? क्योंकि इसका रेंज ही इतना है, व्यक्तिवाद है और समुदायवाद है। व्यक्तिवाद भोग के अर्थ में उपयोग हो गया और समुदायवाद लड़ाई के लिए उपयोग हो गया। इतना ही बात। जो दूसरी एक परिभाषा देते हैं बाबा, सम विषम आवेशों को सामान्य बनाने वाला वैभव। इन जो है ना समविषम के बारे में ज्यादा जो प्रवृत्त रहते हैं उसको सामान्य बना करके मध्यस्थ में रहने योग्य बनाना। निष्प्रभावित रहने का मतलब ये है हम प्रभावित होने के बाद उसी में से हम भी डूबते हैं। तो जैसे आप सत्ता को मध्यस्थ कहते हैं। हाँ, कहते हैं क्या कहे हैं? आपने सत्ता कहे हैं जी, कहे हैं सर। मध्यस्थ का मतलब यही है धरती पर जितने भी चारों अवस्थाएं काम कर रहे हैं सत्ता में ही, सत्ता निष्प्रभावित रहता है। सत्ता पर ये क्रियाएं प्रभाव नहीं ले पाते हैं। क्रिया जो होता है उसके मूल में सत्ता संपन्नता रहता ही है, ऊर्जा संपन्नता रहता है, बल संपन्नता रहता है। ये सब कह चुके हैं क्रियाशीलता के मूल में, ठीक है ना। किंतु सत्ता पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता है।
तो सम विषम से निष्प्रभावित जब बोलते हैं तो सत्ता के लिए वो लागू होता है। सत्ता से संबंधित नहीं है ये, पुनः वही रोग। सम विषम जो कुछ भी है मध्यस्थी वस्तु से संबंधित है। नहीं, सम विषम से निष्प्रभावित जब आप कह रहे हैं मध्यस्थ, हाँ, मध्यस्थ का मतलब है बनी हुई चीज बनाए रहना। हाँ, लेकिन तो अभी अभी गाल बजाया। नहीं, मध्यस्थ सत्ता की भी तो बात करते हैं आप। सत्ता की बात अलग हो गया, तो वो भाग्य अलग हो गया। हाँ, हाँ, एक साथ हम बंडल बना लेते रहते हैं, वो कुछ भी हाथ नहीं लगता। आपने बोला यथास्थिति को बनाए रखना एक बात है, वो वस्तु की ही बात, चार अवस्था की बात हो गई। ठीक है, अब रह गया सत्ता की बात है। सत्ता मध्यस्थ है, ये पड़ी। उसके बारे में कहा साम्य ऊर्जा पर, साम्य ऊर्जा में भिगा डुबा घिरा हुआ सब पूरा जड़ चैतन्य प्रकृति संपूर्ण क्रिया करने के बाद भी सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए मध्यस्थ कहा। हाँ, लेकिन जो जैसे आप कहते हैं पहले लिखा है ना, प्रभावहीन रहना, हाँ, इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो उसकी दूसरी प्रभावहीन का तो मतलब, हाँ, प्रभावित नहीं हो पाना, प्रभावित नहीं होना। प्रभावहीन का तो ये आशय होता है वो किसी पर प्रभाव नहीं डालता। प्रभाव वो डाल भी नहीं रहा है। मध्यस्थ जो है ना किसी पर कुछ डालता नहीं है, ना स्वयं प्रभावित होता है, दोनों है वो। नहीं, लेकिन जो ऊर्जा के रूप में उसको प्रभाव नहीं कह रहे हैं। ऊर्जा के रूप में वस्तु प्रभावित होती है, हाँ, ऊर्जा प्रभावित नहीं होती। नहीं, ऊर्जा प्रभावित नहीं होती, इतनी बात। पर वस्तु प्रभावित होती है। वस्तु के बारे में बात हो गई ना भाई, विभव को बनाए रखना ये मध्यस्थ है। उद्भव विभव प्रलय में से विभव को बनाए रखना मध्यस्थ। हाँ, लेकिन ये जो है ये आप वो सत्ता के साथ ही है निरंतर। सुनिए तो मेरी बात, किसी एक चीज को आप उसका रोल कैसे दे देते हैं जो वस्तु में भी अगर यथास्थिति बनी हुई है। वस्तु की यथास्थिति को पहले पूरा कर ले हो, ठीक है, उसके बाद में ऊर्जा समझ में आ जाएगी। नहीं, ऊर्जा छोड़ दीजिए, अभी मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे वस्तु की यथास्थिति बनी है, वस्तु चार अवस्था में बना है, ठीक बात, इसकी यथास्थिति बनाए रखना, हाँ, बनाए रखना मध्यस्थ। हाँ, लेकिन वो कैसा होता है पता है? परंपरा के रूप में। हाँ, जैसा 2 अंश के परमाणु का एक परंपरा है, ठीक है, 200 का एक परंपरा बना है, ठीक है, झाड़ पत्थरों में भी ऐसे परंपरा बना है, जीवों में भी परंपरा बना है, मानव में भी परंपरा बना। मानव का ज्ञान परंपरा है। क्या सुना? मानव का ज्ञान परंपरा है, ज्ञान यथावत बना रहे, वो मध्यस्थ। वो जीवों में जो वंश परंपरा है वो मध्यस्थ। क्या सुना? जीवों में वंश परंपरा मध्यस्थ। इस तरह से और जो है ना वनस्पतियों में बीज परंपरा मध्यस्थ। बीज यथावस्था रहता है, बड़े झाड़ छोटा झाड़ भरे में हो जाए, बीज यथावस्था रहता है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें जो है ना पदार्थावस्था में परिणाम एक यथास्थिति है, वो सदा सदा यथास्थिति है। तो इस परिणाम के आधार पर ही 2 अंश का परमाणु और 200 का परमाणु। परिणाम के बारे में कहा अंशों का परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन को यथास्थिति। एक 2 अंश वाला हो गया वो अपना यथास्थिति में है, 200 अंश वाला भाई। जैसे आपने कहा कि मध्यस्थता की से परंपरा बनी रहती है, हाँ? जैसे बीज वृक्ष परंपरा, वंश परंपरा, परिणाम का परंपरा। तो इस मध्यस्थता उसी को मध्यस्थ कहा भाई। तो अस्तित्व में जो मध्यस्थता देखने को मिलती है उसका आधार क्या है? आधार वही परंपरा बना रहना है। इसको हम कहते हैं अपन सुनते बनते नहीं। नहीं, परंपरा बना रहना मध्यस्थ है। परंपरा बना रहना मध्यस्थ है, बस इतना। पर ये कैसे हो रहा है? अभी 4 अवस्था बता दिया, 4 आधार बताया। अभी सुनते नहीं है, लगता है मुझको ऐसा लगने लगता है। नहीं, आपने तो अब क्या का वर्णन कर रहे हैं ना बाबा? क्या है, कौन कौन सी यथास्थितियां आपने गिना दी? 4 अवस्था को यथास्थितियां बता गिना है, इनका पूछना है। क्या आधार है? एक अवस्था है परिणाम आधार, एक अवस्था है बीज आधार, तीसरा अवस्था है वंशाधार, चतुर्थ अवस्था है ज्ञान आधार। ये बताया, ज्ञान को आपको समझाए है, बाकी अवस्थाएं आपके सामने खड़ा ही है। आप अपने में मूल्यांकन करो, हम समझाओ कि नहीं समझाओ। नहीं, ये बना रहता है, ये तो ठीक बात है। इसको आप हम समझे हैं कि नहीं समझे, उसको मूल्यांकन आप करो ना भाई। नहीं, ये तो हम समझ गए हैं। समझ गए हैं तो बारंबार क्यों बोलते हो? समझे
लेकिन बारंबार पूछने पर हमको ऐसा संदेश जाता है। मैं कुछ और पूछ रही हूँ बाबा, उसे कैसे आपको बताऊं कि मैं क्या पूछ रही हूँ, ये देखना पड़ेगा। मैं पूछ कुछ और रही हूँ, ये तो मुझे समझ में आ गया। अभी हम समझा नहीं ना जी। आप क्या पूछ रहे हो, मैं समझा हूँ कि नहीं समझा? नहीं, अभी नहीं समझे आप। अच्छा, अब समझाओ। जैसे आपने ठीक हो गया ना? हाँ, अब बेसिक पॉइंट बता रहे। ठीक है। जैसे आपने इन परंपराओं की बात की। आपने क्या बोला हम बताओ? जी। आपने बोला मध्यस्थ का क्या मतलब? जी। मध्यस्थ का मतलब 4 अवस्था में बताया आपको। जी। है ना? मेरे इंसान आपको बोध हुआ कि नहीं हुआ हमको पता नहीं। आपने कहा कि अब तुम नहीं समझे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैंने आपसे पहले पूछा मध्यस्थ क्या है, आपने बताया। यहाँ तक ठीक हो गए ना? अभी मध्यस्थ के बारे में हमने जो कहा वो आप सुन पाए? जी बिल्कुल सुन पाए। तो क्या सुना? आपने कहा कि मध्यस्थता वही है जिसकी परंपरा बनती है। क्या कैसा परंपरा बनता है? जैसे परिणाम के आधार पर पदार्थावस्था में परंपरा है, बीज के आधार पर प्राणावस्था में है, परंपरा, वंश के आधार पर जीवावस्था में है, और ज्ञान के आधार पर ये प्रतीक्षित है। जी। अभी ज्ञान के आधार पर मनुष्य ने ना परंपरा बना पाया। इतनी बात। अभी उसके लिए अपन प्रयत्न फाउंडेशन भर रहे हैं। वो ठीक ये कल बात हो गई। अभी हम क्या समझे नहीं है उसको आपको बताना। बताओ। तो ये जो संपूर्ण अस्तित्व में मध्यस्थता दिखती है कि सारे आवेश शांत हो जाते हैं। जैसे सूर्य भी आप कहते हैं कि आवेश है। क्या कैसे किसमें? जैसे अस्तित्व में संपूर्ण आवेश धीरे धीरे शांत हो जाते हैं मध्यस्थता की विधि से। जी। तभी यथास्थिति होती है। यथास्थिति विकास क्रम का विकास का या जागृति क्रम का जागृति का लक्षण है। ऐसा लिखा। आपके बात क्या नहीं समझा उसको बताना है आपको। हाँ, वही मैं कोशिश कर रही हूँ बाबा। कोशिश करो। तो जो ये मध्यस्थता है, जो ये सब आवेशों को शांत कर रही है। शांत करना ही नहीं रहा है, शांत रहता है। कर नहीं रहा है, शांत रहता है। नहीं, आवेशित होने पर उसको वो नियंत्रण भी करता है ना। वो तो आवेश को शांति करने के बारे में कहा। परमाणुओं में ही मूल में आवेश की अध्ययन है। ठीक बात। ठीक है ना? हाँ। उसको कैसा बताया? एक अजीर्ण परमाणु, एक भूखे परमाणु। अजीर्ण परमाणु अपने में से कुछ विसर्जित करना चाहता है। ठीक बात। भूखे परमाणु अपने में समा लेना चाहता है। दो यथास्थिति आई। ठीक है। वो एक जो है ना, जब विसर्जित करना होता है उस समय में वो आवेशित होता है, तब विसर्जन होता है। ठीक बात। ठीक है। ठीक है। उसको एक आवेश कहा जा सकता है। दूसरा विधि में अपने में समा लेने की प्रति समा लेता है। समा लेने की क्रम में स्वयं उत्साहित होता है, उसको भी आवेश कहा जा सकता है। ठीक है। समा लेने के समय में जो उत्साहित होता है उसको भी आवेश कहा जा सकता है। ये लिखा है। ठीक है ना? दोनों विधि में जो समा लेने की बात यथास्थिति में पुनः हो जाता है परमाणु, विसर्जित करने की बात पुनः यथास्थिति में हो जाता है। ये लिखा है भाई। हम लिखे दिए है इसको। ठीक है वो बात। ठीक बात है बाबा। अब आपके बात क्या नहीं समझा उसको बताते नहीं हो। तो ये जो आवेश को सामान्य बनाने की जो टेंडेंसी है, जिसे हमने मध्यस्थता कहा है, ये कहाँ से आ रही है? मतलब ये क्या हम कह रहे हैं कि अस्तित्व में है ही? स्वयं स्फूर्त है ये। वो स्वयं स्फूर्त नाम ऊर्जा संपन्नता की फल है बता रहे हैं। कह रहे हैं ऊर्जा संपन्नता का स्वयं स्फूर्त फल है। हाँ, स्वामी ऊर्जा संपन्नता का फलन है, फलवती होने का स्वरूप। अभी आप हम ये कह रहे हैं ज्ञान ऊर्जा सामय ऊर्जा है, मानव परंपरा में ज्ञान रूप में व्यक्त होता है। वो अभी क्या कर रहे हैं अपन? वो जीव चेतना से मानव चेतना में संक्रमित होने के लिए सोच ही रहे हैं। ठीक बात है। आपकी बात क्या नहीं समझा उसको बताना पड़ेगा आपको। नहीं, मैं ये पूछ रही थी बाबा, जो आपने अभी उत्तरित कर दिया है। मैं पूछ रही थी कि मध्यस्थता का आधार क्या है, कि कैसे हो रही है। तो आपने कहा है ये साम्य ऊर्जा के
अब साम्य ऊर्जा में भीगे रहने का फलन है। तो उत्तर मिल गया मुझे। हा? तो मुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। क्या प्रश्न किया था आपने? मैंने ये कि ये कैसे घटित होता है, तो आपने कहा कि ये इसका आधार क्या है, इसका स्रोत क्या है। अच्छा, वो बात ये पूछ रहे थे। ठीक है, गुड। आगे आगे अभी आपके बात को हम नहीं समझा वाला बात हमको कम्युनिकेट नहीं हुआ अभी तक। नहीं, ये प्रश्न उन्होंने किया था, तो जो आपने बोला था उससे वो स्पष्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने उसको पुनः किया तो बात स्पष्ट हुई। ठीक है, ओके, चलो इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक, टिकने की जरूरत नहीं इसमें। ठीक है। मध्यस्थ बल पे कुछ बताएंगे बाबा? स्थिति में बल, गति में शक्ति, ये बात कर दिया। यदि हम आवेश को व्यक्त करते हैं गति में होता है, और मध्यस्थ को कहते हैं माने आवेश मुक्ति को प्रकट करते हैं, तो भी स्थिति में पहले रहता है बल के रूप में, और गति में शक्ति के रूप में प्रकट होता है। सब जगह में ऐसे ही, ये पदार्थ अवस्था से लेकर ज्ञानावस्था तक ऐसे ही। तो मध्यस्थ जीवन की जो बात करते हैं या मध्यांश को जो मध्यस्थ क्रिया की बात करते हैं, वो तो कहना जीवन में जागृति यथास्थिति है। हाँ, लेकिन जीवन में जागृति का मतलब क्या है? पहले दृष्टापद हुआ, अनुभव हुआ, दृष्टापद हुआ, उसमें प्रमाणित करते हैं यथास्थिति। ठीक बात। ये यथास्थिति परंपरा के रूप में चलेगी। ठीक बात है। माँ क्या परंपरा? शरीर यात्रा की परंपरा। ठीक बात। लेकिन जो अनुभव और जो आत्मा और बुद्धि का प्रभाव रहता है, जो कि हमको अच्छाई को पुश चाहना, करता है, हाँ। अच्छाई को चाहना कल्पनाशीलता के रूप में, हाँ। वो पहले भ्रांत अवस्था में भी रहता है। तो ये बात का तो वो भी मध्यस्थ क्रिया का वैभव है। वो उसको कैसे भी कहो, प्रभाव तो न, वो तो मध्यस्थ क्रिया तो प्रमाणित नहीं हुआ। अच्छा, किंतु अपेक्षा रहता है, कहता तो उसको क्या कहेंगे? वही अपेक्षा कहा है। अच्छा, तो मध्यस्थ क्रिया आप केवल जागृति के बाद ही कह रहे हैं। हाँ, अभी जो है ना आवेश में है, समावेश या विषमावेश। तो समावेश में क्या है? हम सुखी होना। विषमावेश में क्या है? दूसरों को बर्बाद करना। इतने में है। ठीक बात। उसका प्रमाण आ चुका है। दूसरों को बर्बाद करने का जो बात है उसका प्रमाण आ चुका है। तो बाबा, इसमें जैसे मध्यस्थ की जो परिभाषा एक दी हुई है, उसमें लिखा है अस्तित्व में संपूर्ण आवेशों को सामान्य बनाने और आवेशों से निष्प्रभावित रहने का पूर्ण वैभव। ठीक है ना, ये बोध होता है। तो संपूर्ण आवेशों को सामान्य बनाने वाली मनुष्य के बारे में लिखा है ये। अच्छा, मनुष्य जो है ना अस्तित्व में है ना, मनुष्य अपने संपूर्णता में अपने आवेश को शांत करने की प्रक्रिया, ये मध्यस्थ के रूप में है। ये बोध होता है ना। ठीक है। इसकी जरूरत है कि नहीं है? बस परिभाषा में ये जुड़ेगी। जरूरत है कि नहीं, अभी अपना समाज में ये आवश्यकता है कि नहीं, ये जुड़ेगी। अभी जो विगत की जो समाज थी उसमें आवश्यकता के बारे में जिक्र नहीं आया, किंतु परिभाषा में आ जाएगी। ठीक है। स्वागत ही है। ठीक बात है। स्वागत ही नहीं है, स्वागत ही है। ठीक है। इसमें जो दूसरी बात है, एक तो आपने कहा कि सामान्य बनाने का वैभव, एक तो हो गया। हाँ। दूसरा आवेशों से निष्प्रभावित रहने का। आवेशों से निष्प्रभावित, तभी तो हम आवेशों को सामान्य बनाते हैं। ठीक, ये तो सामान्य बुद्धि की बात है। हम स्वयं आवेशित रहे, आवेश को कहाँ शांत करेंगे? तो मतलब नहीं, जैसे कि आप किसी क्रम में आपको अतृप्ति हुई, वो एक प्रकार का आवेश है। तो आप जब साधना के लिए चले, अच्छा, तब तक आप में निष्प्रभावित करने का वैभव नहीं था, वो जागृति के बाद ही है, आप कह रहे हैं। ठीक है। तो लेकिन जो उसकी ओर जो टेंडेंसी है उसको क्या कहेंगे? क्या टेंडेंसी? कि आप गए कि बोलो था कल्पनाशीलता, वो 20 बार हो गया। ठीक बात। अपन वहीं का वहीं रहे हैं, सरदार जी का खूटा। ठीक बात। अब मध्यस्थ बल क्या सिर्फ परमाणु के मध्यांश में है? क्या चीज? मध्यस्थ बल। मध्यस्थ बल जो है ना, बता तो दिया, सम विषम मध्यस्थ, 3 बात है। पूरा जीवन मिलकर के सम विषम मध्यस्थ को प्रमाणित करता है। उसमें से मानव जीव चेतना तक जो है ना 4.5 क्रिया में होता है। जो पूर्ण 10 क्रिया होने के बाद मध्यस्थ होता ही,
नहीं, लेकिन जैसे अगर हम जड़ परमाणु में भी देखें तो क्या सिर्फ मध्यांश ही? पहले मनुष्य में पूरा कर ले हो वहाँ चलो, या नहीं तो संसार में पूरा कर ले वो मनुष्य के पास आओ, दो में एक करो। दोनों नहीं करते हैं, आधोड़ा में अपन घूमते रहते हैं। ठीक है, फिर बताइए मनुष्य का बताइए। पहले 20 बार अपन इस पर ध्यान दिलाने की कोशिश किया मैंने, मैं असफल हूँ मेरे अनुसार, ठीक है ना? हो जाएंगे सफल, हो जाएंगे मेरे अनुसार मैं असफल हूँ। हो जाएंगे सफल बाबा, 2-4 बार में। हाँ, उसी आशा से तो चल ही रहे हैं, ठीक है ना? तो इसमें जो है ना, इस सेशन में हमको ज्यादा आशा जगी, हम सफल हो जाएंगे, उस पर अपन चल रहे हैं। बिल्कुल, तो इसमें जो है ना, मुख्य बात ये है, पहले तो संपूर्णता को समझो, उसके बाद मानव के पास आओ, मानव के पास आ जाओ, मानव को पूर्णतया अध्ययन कर लो, उसके बाद संपूर्णता के पास जाओ। कोई एक सीढ़ी को अपनाना चाहिए। अपन क्या कहते हैं, बंदर कूद हो गया, कभी इस बात को करते हैं, कभी उस बात को करते हैं। ये इसको बंदर को बेड़ा घाट में रखा है। एक जगह में नर्मदा जी का जो तट है पास में आ गया, बंदर जो ना इससे उस पार चले जाता है, इसमें इस पार चले जाता है, उसका नाम है बंदर कूद। उस पर कहाँ से हो गया अपना काम, इसमें अपना समय बहुत अपव्यय हो है, नहीं कर, ठीक है ना? उसमें अपव्यय आगे नहीं किया जाए, ये रिक्वेस्ट है। ऐसी कोशिश करेंगे बाबा, ठीक है ना? ऐसा प्रयास करेंगे। ठीक है, गुड। आगे तो मध्यस्थ बल मनुष्य में आपने कहा कि ज्ञान जी, ज्ञान जो है, बता ज्ञान को मीमांसा कर दिया है। ज्ञान विवेक विज्ञान के 3 सेक्शन में पूरा ज्ञान को बताया। उसकी जरूरत है कि नहीं, पूरा पूछ लो। जरूरत है तो उसमें पारंगत हुआ जाए, प्रमाणित किया जाए। सीधा सीधा बाधित नहीं है, ठीक है ना? आवश्यकता है उसमें पारंगत होना है, प्रमाणित करना है, ठीक है? उसमें जो है ना, और सीधा सीधा बात है। उसमें ये भी बात इंक्लूड है, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ था, प्रकट हुई, ये भी बात है। उसको जो है ना विगत के साथ भी मिलाया ना जाए, या इसको जो है ना विगत के साथ मिलाना नहीं ले जाए, इसको पहले प्रमाणित करके देखा जाए, उसके बाद दोनों को तोला जाए। मैं समझता हूँ गंभीरता की बात ये होगी। क्यों? ठीक बात है, ठीक है ना? ठीक बात। अच्छा, अपन जो है ना चर्चा ही करते रहेंगे, चर्चा कोई स्वतः नहीं होता है। नहीं, वो तो है, वो तो पता है बाबा। ठीक, आगे बेटा। हाँ बेटा, ऐसे ही सद्बुद्धि से काम होगी। तो जड़ परमाणु में जो मध्यस्थ बल की बात है, मध्यांश की बात है वो। मध्यांश जो है ना संवेशम आवेश से मुक्त रहता है, इसका नाम दिया है मध्यस्थ क्रिया, ठीक है ना? कैसा करता है? जैसा एक परमाणु में एक से अधिक परिवेश होते हैं, परिवेशी अंश जब पास में आते हैं आवेश से आते हैं, दूर भागने जाते हैं तभी भी आवेश से होते हैं। दो बात है, जब पास में आते हैं उसको निश्चित अच्छे दूरी में व्यवस्थित कर देता है। कौन चीज? मध्यस्थ बल। मध्यस्थ बल अपना लगाता है तो वो निश्चित अच्छे दूरी में हो जाते हैं, पुनः वो यथास्थिति में आ जाते हैं। यदि दूर भागने लगते हैं तभी भी मध्यस्थ बल पुनः उसके ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है, वो पास में बुला रहता है। ठीक है, अच्छे निश्चित अच्छे दूरी में। ठीक है, पुनः आवेश मुक्ति हो जाती है। इस ढंग से यथास्थिति की संभावना बनी रहती है। ऐसा व्याख्या दिया है भाई। तो ये जो जब वो यथास्थिति में है, यथास्थिति क्या चीज है? आचरण। आचरण की निरंतरता यथास्थिति। ठीक बात है, मतलब नियंत्रण के लिए ही दूसरा शब्द है। उसका निरंतरता ही नियंत्रण है। आचरण का निरंतरता नियंत्रण है। आचरण नियम है, निश्चित आचरण ही नियम है। ये प्राकृतिक हो गए ना। निश्चित आचरण जब हम कहते हैं तो उसमें निरंतरता एक तरह से उस परिभाषा में समा नहीं गया। निश्चित तो तभी होगा जब निरंतर है, नहीं? निरंतर हो सकता है, ये आ गया आचरण में। आचरण की निरंतरता का नाम हुआ निरंतरण। ठीक है, तो यथास्थिति आचरण जो है ना निरंतर हो सकता है, ये आ गई। वो जो क्रियान्वयन हो गया उसका नाम है नियंत्रण। ठीक बात। वो पदार्थावस्था में संयोग रहता है, योग संयोगवश
आवेश होना स्वाभाविक रहा। एक दूसरे के साथ निश्चित अच्छे दूरी से पास रहना, दूर रहना, इस प्रकार के होने के आधार पर आवेश की अभिव्यक्ति हुई। उसको जो सामान्य बनाने वाली बात है, हर एक मध्यांश में निहित है, ये अपन व्यक्त किए। तो इस ढंग से तो संतुलित रूप में हर एक परमाणु अपना आचरण की निरंतरता को बनाए रखता है। ठीक बात है। ठीक है। फलस्वरूप क्या होता है, आगे की अवस्था के लिए पूरक भी होता है, उपयोगी भी होता है। ठीक बात। इस बात को प्रमाणित किया है, इस बात को अध्ययन कराने के लिए व्यक्त किया है। प्राणावस्था में ये चीज हर अवस्था में ऐसा ही है। तो उसमें जो जैसा हम मानव हैं, हम यदि मध्यस्थ संवेशम आवेश से मुक्त होते हैं, हम अपने मध्यस्थ को बोध कराने योग्य हम हो ही जाते हैं। ठीक बात। वो हम कर ही रहे हैं। ठीक बात। ठीक है, ऐसा बात आता है। तो जब इसी से जोड़ लेते हैं बाबा, जब अच्छी दूरी में रहते हैं अंश, जब परिवेश में, तो आप कहते हैं वो शून्याकर्षण की स्थिति में है। शून्याकर्षण, शून्याकर्षण की बात आती है, उस अलग एक पैकेज हो गया। ये क्या होता है, जैसा गठन पूर्ण परमाणु, अणुबंधन भरबंधन से मुक्त। ठीक है, ये शून्याकर्षण है। ठीक है। एक तो गठनपूर्ण परमाणु में, क्योंकि वो अणुबंधन एक हो गया। उसके बाद जो है ना, अभी जो है ना, वह अब आता है अंतरिक्ष संसार में। अंतरिक्ष संसार में जो है ना, जब एक वायुयान धरती को छोड़ता है, शून्याकर्षण में ही छोड़ता है। उसमें कुछ भी बल लगा है, कैसे भी लगा है, वह पैराफर्नेरिया अलग है, किंतु वो शून्याकर्षण में ही धरती के आकर्षण से मुक्त होकर के ऊपर उठता है। तो शून्याकर्षण से यहाँ क्या अभिप्राय है? वही धरती के आकर्षण से मुक्त है। मुक्त है, वो तो ठीक है। भार बंधन से मुक्त हो गया, ये बात आ गई। अभी जो वायुयान यान विधारी जो है, ये भार बंधन से मुक्त होने की प्रमाण है। ठीक है। जबकि जीवन जो है ना, भार बंधन से भी मुक्त है, अणुबंधन से भी मुक्त है। ये बात ऐसा आ गई। ठीक है। परमाणु जो जीवन का कोई रचना और होगा नहीं, जीवन ही स्वरूप है, एक परमाणु का ही स्वरूप है। ठीक है, बस इतने। नहीं, लेकिन रचनाएं जो कुछ भी है भौतिक रासायनिक वस्तुओं का, वो तो ठीक है। परमाणु में भी जो परिवेशीय अंश हैं, आप कहते हैं वो भी शून्याकर्षण में है। परमाणु में जो शांति से ये अतिव्याप्ति हो गई, कैसा हो गया, उसमें लिखा है परिवेशीय अंशों का भार नहीं मिलता है। भार जो कुछ भी है, मध्य में जो रहते हैं जकीरा, उसी का भार है। ठीक है। इस ढंग से क्या हुआ, अधूरा हुआ। मैंने परिवेशीय अंश मध्यांश मिलकर के परमाणु है। ठीक है। इसीलिए भार बंधन रहता है, वो तो ठीक है। इसीलिए अणुबंधन रहता है, वो तो ठीक है। ठीक है। नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा था, जो परिवेशीय अंश हैं, वो भार बंधन को देता नहीं है। हाँ, जब वो अपनी अच्छी दूरी पर रहते हैं, शून्याकर्षण में रहते हैं। हाँ, ये कोई क्या चीज, हाँ, परिवेशीय अंश। हाँ, मध्य अंश के बिना परिवेश का मतलब ही नहीं मिलता। वो ठीक है, बस। तो ये आपने निष्कर्ष, वो शून्याकर्षण में है, ये निष्कर्ष कैसे निकलता है? हाँ, ये बात अच्छी बात है, ये एंटरटेन करने की बात। इस ढंग से निकलता है, ये सभी वस्तु धरती शून्याकर्षण में है, वो इसी आधार पर है। किस आधार पर? ये परमाणुओं में पहले से शून्याकर्षण में रहने वाली बात थी। ठीक है। उसका सम्मिलित रूप में धरती है। परमाणु से अणु, अणु समूह के आधार पर अब धरती है। ठीक है। ठीक है ना। परमाणुओं में ही शून्याकर्षण में रहने वाली प्रैक्टिस है, कुछ अंशों की। हाँ। उसी के आधार पर ये सम्मिलित रूप में शून्याकर्षण में हो गए। इसका संपूर्ण परमाणुओं का, अणुओं का सम्मिलित रचना है ये। ठीक है ना। सम्मिलित रूप में धरती स्वयं शून्याकर्षण में होने की बात हो गई। शून्याकर्षण में वो एक इकाई हो गई। परमाणु ये अपने में एक इकाई है, अधूरा था। क्या चीज की? शून्याकर्षण की। धरती अपने पूर्णता को व्यक्त कर दिया। अपने पूर्णता में धरती, अपने संपूर्णता में शून्याकर्षण में होना,
एक ग्रह दूसरे ग्रह के बीच में निश्चित अच्छे दूरी में काम करते आ रहे हैं। जैसा सूरज और धरती के बीच की अच्छे दूरी में ही धरती काम कर रहा है। ठीक बात। मंगल काम कर रहा है, ठीक बात। शनि काम कर रहा है, ठीक बात। ऐसा कहा जा सकता है। हाँ। बाबा, अब शून्याकर्षण को परिभाषित कर दीजिएगा, उससे शायद कुछ चीजें स्पष्ट हो हमारे लिए। पढ़ो ना उसमें। इसमें है नहीं बाबा, ये सब है। तो इसमें से शून्य है, इसमें शून्याकर्षण नहीं है। शून्याकर्षण इसमें नहीं होगा, कहीं और होगा तो बाकी जगह में होगा। ठीक है, न देख ले, होगा तो पढ़ो, कहता हूँ। इसमें नहीं है बाबा, नहीं होगा। ठीक, शून्याकर्षण का मतलब है ये कुल मिलाकर के धरती है। धरती अपने में शून्याकर्षण में। शून्याकर्षण का मतलब है यह धरती किसी ग्रह गोल के ओर भाग नहीं रहा है, या दूसरों को आकर्षित करके ला नहीं रहा। ठीक है, इनका आकर्षण बल वहीं तक ही है, धरती के वातावरण तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धरती के वातावरण तक कोई चीज आती है, उसको धरती तक पहुंचाने की काम करता है। कैसे? ठोस ठोस के साथ, विरल विरल के साथ, तरल तरल के साथ सहअस्तित्व को प्रमाणित करते हैं। इस विधि से आता है। तो किसी चीज का भी जो आकर्षण बल है वो उसके वातावरण तक ही होगा। हाँ, यही बात, सीधी बात नहीं, लेकिन तो जो परमाणु का जो मध्यांश है उसका भी आकर्षण बल क्या किस बात की होगी? परमाणु अंशों की होगी। हाँ, और किसी का होगा नहीं। हाँ, परमाणु अंश जो है ना, उनके वातावरण के आता है तभी वो अपने में समा लेने की बात आती है। हाँ, तो ऐसा है। हाँ, ठीक उसका है। प्रक्रिया ऐसा है। ठीक है। जो भागने वाली बात है, नहीं तो देखिए, जैसे मध्य में कुछ है, एक सेकंड, जैसे आपने कहा ना बाबा कि तो निकालता है। अभी जैसा एक अंश पहले बात हुआ था ना भाई, इसके पहले ये बात हो गई। अपन जो है ना एक को एक जोड़ नहीं पा रहे हैं। इसके पहले ये बात हुई थी, एक परमाणु अजीर्ण है, एक परमाणु भूखे है। ठीक है। भूखे वाला कुछ अंशों को अपने में समा लेने की इच्छा को, प्रवृत्ति को रखा है, और जो अजीर्ण है अपने में से कुछ अंशों को बहिर्गत करने की प्रयत्नशील है। यदि प्रयत्नशीलता के आधार पर परमाणु बहिर्गत होते हैं, ये जो भूखे रहता है इसके वातावरण में आता है तो तब अपने में समा लेता है। ठीक है, इतनी ही बात। नहीं तो वातावरण में जो आता है उसको समा लेता है, और ये जो परिवेश में घूम रहे हैं ये भी इसके वातावरण में ही है, ये उसके वातावरण में नहीं है। वातावरण जो है ना परमाणु का होता है, परमाणु का है, सिर्फ मध्यांश का नहीं है वातावरण। पूरे परमाणु का वातावरण, पूरे धरती का वातावरण। तो उस पूरे परमाणु का वातावरण है, उसमें ही कुछ अंश शून्याकर्षण में है। आधा बताए ना, परिवेश में जितना अंश होता है वो उतना बीच में होते हैं। हाँ। वो किसी अवस्था में अधिक भी हो सकते हैं। हाँ, ये बात बता दिया। ठीक है। बीच वाले का भार मिलता है, अब परिवेश का भार नहीं मिलता है परमाणु में। वो उसका प्रमाण जो है ना धरती शून्याकर्षण में होता है। ये इसका आधार ये हुआ, परमाणु में ही शून्याकर्षण में होने वाली आंशिक था, वो पूरा हुआ धरती में। धरती की रचना इसी ढंग से हुआ है। ये बात अपन पहले से हो चुका है इन्फॉर्मेशन के रूप में। इस पर अपन को ध्यान देने की जरूरत है, कहता हूँ। ये हृदयंगम होने के बाद काफी सुलझ जाती है बात। धरती जब शून्याकर्षण में हो गई तो अपने वातावरण को वातावरण के अंदर हो गई। धरती अपने शून्याकर्षण को अपने वातावरण सहित रखा। ठीक बात है। ठीक हो गए। तो जब इस वातावरण इन शून्याकर्षण के अंदर हो गए, शून्याकर्षण एक ग्रह गोल दूसरे ग्रह गोल के बीच में, एक अच्छी दूर के बीच में, ये स्वयं स्फूर्त विधि से कार्यकर्ता के रूप में आ गई। तो कार्य करते समय में धरती अपने में विकास क्रम को, बाकी अवस्था को प्रकट करने में क्यों हुआ। यदि शून्याकर्षण में नहीं होती शायद ये अवस्थाएं प्रकट हो ही नहीं सकती। बात ऐसा, ये प्रयोजन यहाँ से जुड़ता है। चारों अवस्थाएं प्रकट होने के लिए कोई भी धरती अपने शून्याकर्षण में बहुत सारा श्रम नियोजन करना ही पड़ते है।
ठीक बात। क्यों नहीं होती बाबा? चारों अवस्थाएं प्रकट अगर शून्याकर्षण में नहीं होती तो कहाँ से कराओ? क्या कराओ ना? तो मैं किसी की तरफ खींच रही होती या किसी को खींच रही होती, इसलिए बताओ ना। तो इसलिए कैसा हो सकता है? आप बता। नहीं देखो, जैसे क्लाइमेट की भी सर्टेनिटी क्यों है? क्योंकि एक उसमें घूम रही है एक तरफ से, यदि प्रभाव किसी को पड़ता है तो किसी को कोई सूर्य को खींच लिया तो धरती पर कोई चीज सड़ रहेगा? जाएगा। मतलब बाबा एक बात बताइए, तो अच्छी तरह से वो सोचना पड़ेगा बाबा। अभी जो सोचे है वो उतना पर्याप्त नहीं है। उसके अंदर इसको हजम नहीं कर पाओगे। नहीं, वो सब तो उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो कुछ ना कुछ तो ये आपको जो आपको चीजें दिखी उसमें ये कैसे निष्कर्ष निकलता है कि अंश जो है देखो वो बेटा, अभी जो है अध्ययन के बाद अब स्पष्ट होगा। तब तक स्वीकार लिया जाए सूचना तब तक तो मानना पड़ेगा। अभी अपने को दो प्रोसेस बताया। कुछ बातें ऐसा है जो कि मान करके जानने तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है। कुछ बात ऐसे जान करके मानने तक भी पहुंचना पड़ेगा। जैसा माता होता है, इसको हम जान लिया ये माता है, किंतु उसको मानना पड़ेगा। मानने के लिए संबंध को पहचाने बिना हो नहीं सकते। संबंध को पहचानना प्रयोजन के बिना हो नहीं सकते। ये दो प्रोसेस दिया। प्रयोजन को पहचानना होगा, संबंध को पहचानना होगा। संबंध में क्या प्रयोजन है, वो प्रयोजन यदि नहीं है संबंधों की निरंतरता होगा नहीं। बिल्कुल। जबकि हम जान रहे हमें संबंध है, ये बात ऐसा बैठा है। ठीक है ना? कितना गहरी बात है ये सोचने की मुद्दा। ठीक है ना? इसी प्रकार हर मुद्दे के साथ जुड़ा है। अपने को एक्सपेंशन करना पड़ेगा। उसको जानना कहेंगे क्या? क्योंकि आप नाम दिया है भाई, अभी नाम दिया है। यदि आगे चल करके और इससे अच्छा हो सकता है तो कर लेना। नहीं, क्योंकि जानने को आप कहते हैं ना क्यों कैसे का उत्तर, तो इस तरह से माता को हमने जाना थोड़ा, वो भी एक प्रकार की मान्यता ही है। मानने की बात बता तो दिया ना, प्रयोजन को जानना होता है। ठीक बात। देखो यही गाल कंठशोषण वाला बात नहीं, कंठशोषण की बात नहीं बाबा, चलिए खैर छोड़िए। वो परमाणु की एक थोड़ी सी बात और पूछनी थी कि जैसे हमने कहा कि परमाणु का मध्यांश है वो अंशों को बहुत करीब आने से या बहुत दूर जाने से बता तो दिया। ठीक है, तो वो एक निश्चित दूरी अंशों के बीच में बना के वो इसी का मध्यस्थ क्रिया नाम दिया। ठीक बात है। तो जैसे हम नाम दिया मध्यस्थ क्रिया जी, तो प्रयोजन क्या है बता दिया। दो बात बताया। प्रयोजन आप कह रहे हैं कि धरती का बनना इसी क्रम में हो पाया है। पहले परमाणु में प्रयोजन को समझ में आ गया। दूर भागता है तो पास में बुलाना, पास में आता है तो दूर निश्चितता दूरी में करना, ये प्रयोजन बताया। ये तो मध्यस्थ क्रिया का, मध्यस्थ क्रिया का ठीक है प्रयोजन बताया। तो विकास का हुआ। ठीक है। ये जो परिवेश में जो काम होता रहता है संवेशम माने घटना बढ़ना, इससे ये प्रभावित नहीं होता है मध्यस्थ क्रिया, ये भी बताया। अब क्या बताना है शेष? किस चीज का घटना बढ़ना? अंशों का, अंशों की घटना बढ़ना होता है, उससे मध्यस्थ क्रिया प्रभावित नहीं होता है। ठीक है कि मध्यांश में जो मध्यस्थ क्रिया है वो अंश मध्यांश जो है ना इससे प्रभावित नहीं होता है। मध्यांश की संख्याएं भरे बढ़े घटे, किंतु मध्यस्थ रहेगा, विकृत नहीं होता। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि प्रभावित इस रूप में तो होता है कि उनकी भी संख्या में घटबढ़ होती है। संख्या बढ़ घट तो दोनों में होता है। हाँ, लेकिन एक में होता है तो दूसरे में होता है। हाँ, वही मतलब ठीक बात। जब वो समाएगा तो उसमें भी होगा या निकालेगा तो उसमें भी होगा। वो तो हो गया। हाँ, तो आप कह रहे हैं उससे लेकिन वो प्रभावित नहीं होता, वो मध्यस्थ बना रहता है। वो ठीक मध्य में रहने वाला मध्यस्थ रहता है। ठीक है। हाँ, और आगे। तो मैं पूछ रही थी कि परमाणु में मध्यांश अंशों के बीच में निश्चित दूरी को बनाए रखता है। परमाणु में मध्यांश परिवेशीय अंशों की निश्चित दूरी को बनाए रखता है। नियंत्रण बना के रखता है। नियंत्रण, लेकिन निश्चित दूरी को भी तो बना के रखता वही है। तो, वो इसका नाम है नियंत्रण। जी, तो जैसे हम सौरव्यूह को देखते हैं उसमें कोई ऐसा वो रोल नहीं है सूर्य का या मध्य में जो प्लैनेट है। क्या कहता है? सौर व्यू में भी जो मध्य में है उसका कोई ऐसा रोल है क्या? वो रोल तो रहता ही है। नहीं, इस प्रकार का मध्यांश वाला वो तो रहता ही है अपने ढंग से। यदि मध्य में सूर्य है मानते थे, सूर्य का प्रभाव रहता ही है। इस तरह से अच्छी दूरी बनाए रखने का निश्चित दूरी बनाए रखने का। हाँ, अच्छा। हाँ, स्वयं में भी रहता है। शून्याकर्षण में हर एक इकाई में गुण रहता है। हाँ, बीच में रहने वाला में भी रहता है।
जैसा ओ नहीं, आप तो ये कह रहे हैं कि हर एक इकाई शून्याकर्षण में है। हर एक ग्रह को मतलब मैं सौरव्यूह की बात कर रहा हूँ। ये जो सभी इकाइयां हैं सब में ये गुण है, सब शून्याकर्षण में, शून्याकर्षण में रहने का अभ्यास ही है। हाँ, तो लेकिन वो उस तरह का रोल नहीं जो आप कह रहे हैं। इनका कहना है कि जैसे परमाणु में, वैसे वही ग्रहगोल में भी मध्य में रहने वालों का रोल रहता है कि नहीं पूछा। हाँ। उसमें क्या सभी में रहता है बताया। सभी गाल बजाने के बाद ऐसा है हालत। हाँ ठीक है ठीक है। गाल बजाने के बाद ये हालत है। गाल बजाने के बाद नहीं, बाद ये हालत। आपकी भाषा थोड़ी इसमें सभी में रहता है, परमाणु में सिर्फ मध्यांश में रहता है। हाँ ये कह रहे हैं। जैसा सभी परमाणुओं में रहता है वैसे ही ग्रहगोलों में भी सब में रहता है। जब परमाणु में यह अभिव्यक्त नहीं हुआ, विकास क्रम विकास वगैरह संगठित रूप में ही हुआ। ठीक बात है, बात इतनी। हाँ लेकिन इसी प्रकार ये ग्रहगोल भी संयुक्त रूप में अपने प्रयोजन के लिए ही है। वो प्रयोजन को अध्ययन करने की शेष है मानव जाति। वो ठीक है बात। तो आप ये कह रहे हैं कि ग्रहगोल में हर एक जो ग्रह या गोल है वो शून्याकर्षण में है, रहने का अभ्यास ही है। हाँ। वो यदि कोई पास आता है तो दूर करने की प्रयत्न करते हैं। वो भी करते हैं। अच्छा। ये परस्परता में बना हुआ, इसीलिए अच्छे दूरी मेंटेन होते जा रहा है। तो अनादिकाल से अनादिकाल तक। तो इसमें ग्रहगोल तो अनादिकाल से अनादिकाल तक रहेंगे। उसको तो आप हम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ मतलब, लेकिन कोई एक ग्रह धूली बन के दूसरे में समा सकता है, वैसे आप कह रहे हैं ग्रहगोल तो रहेंगे। वो ठीक बात है। ठीक, तो हम बस ये कह रहे हैं ये तो हो गया। अभी एक छोटी सी मैंने लेवी किसी में जुड़ गया, में समाई। नहीं मतलब ऐसा भास जा रहा था कि प्रत्येक ग्रहगोल अनादिकाल से अनादिकाल, ऐसा नहीं। ये तो जिसमें चारों अवस्था हो नहीं सकती। हाँ वो अपने आप ही दूसरे में अपने आप से धूली बन करके मिल जाती है। ठीक बात।